भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना? गुरु का। जिस चीज का आप ध्यान करेंगे वही बन जाएंगे। तो दुनिया में ध्यान योग्य कौन है? गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरण कमलों की पूजा करना है। ठीक, पूजा योग्य केवल गुरु ही है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो शब्द मंत्र का मतलब है मन को तारने वाला, मन को तारने वाला। मंत्र मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरण कमलों की पूजा करना है, मुक्ति मिल जाएगी। कह रहे हैं कबीरा निगुड़ा ना मिले पापी मिले हजार। अर्जिन की लगन गुरु से नाई, ते नर पशु सम जग में जीवत फिरता जन्म गवाई। जिनकी लगन गुरु से नाई, ते नर पशु सम जग में जीवत फिरता जन्म गवाई। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, अमृत छोड़ विषय रस पीवे, दिख दिख तिनके ताई। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, दिख दिख तिनके ताई। बिन विवेक ते चौदिस भटके, बिनु विवेक ते चौदिस भटके, भूखत लखी परिछाई। हरि बेल की पोरी तो मरिया, सब तीरथ कर आई। हरि बेल की पोरी तो मरिया, सब तीरथ कर आई। जिनकी लगन गुरु से नाई, ते नर पशु सम जग में जीवत फिरता जन्म गवाई। जगन्नाथ के दर्शन करके, जगन्नाथ के दर्शन करके, अजहु न गई करुआई। जगन्नाथ के दर्शन करके, अजहु न गई करुआई। जिनकी लगन गुरु से नाई, ते नर पशु सम जग में जीवत फिरता जन्म गवाई। जैसे फल उजाड़ के लागे, बिनु स्वार्थ झर जाई। जैसे फल उजाड़ के लागे, बिनु स्वार्थ झर जाई। कहीं कबीर बिनु बचन गुरु के, कहते कबीर बिनु गुरु बचन के, अंत काल पछताई। जिनकी लगन गुरु से नाई, ते नर पशु सम जग में जीवत फिरता जन्म गवाई। जिनकी लगन गुरु से नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई देव ही नहीं है। आप भी कहते हैं, हमारे रामचरितमानस में आया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। तो गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जिसने गुरु की सेवा कर लिया, किसी देवी देवता की सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक,
गुरुवाणी भी करे, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। गुरु परमेश्वर एको जान। जो गुरु और परमेश्वर में भेद समझता है उसकी प्राप्ति खराब नहीं होगी। ये स्मृतियां हैं मंदिर में, जितने हमारे महापुरुषों की स्मृतियां सजो करके रखी गई है। गुरु कैसा हो? बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। जो नर के रूप में आए हैं वही तो शब्द बताएंगे, वही सत्संग सुनाएंगे, वही कथा सुनाएंगे, वही तो भोजन करेंगे आपके यहाँ। अब कहो देवी देवता को बुला लो, वो थोड़ी आएंगे। गुरु है जिनकी लगन गुरु से, ते नर पशु सम जग में जीवत बीरथा जन्म गवाई। हमारे महापुरुषों ने कहा कि कबीरा निगुड़ा ना मिले पापी मिले हजार। निगुड़ा उसको कहते हैं जो गुरु धारण नहीं किया, तीर्थ में जाएगा वहां भी पाप होगा। कहा है गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहीं कबीर तीनों गया गाँव ही वेद पुराण। उसका सारा समय विनष्ट हो गया। भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति गुरु बताते हैं, जीवन जीने की कला गुरु बताते हैं। जीवन तो जी रहा है लेकिन अविधिक है। ये जीवन है जिसे लोग जीवन समझ रहे हैं। कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। एक सुबह और शाम हमारे जीवन को ले जा रहा है, हम बेखबर बैठे। माताएं सालगिरह मनाती हैं, हमारा लड़का 10 साल का हो गया, केक काटती हैं, दीपक बुझाती हैं, और मौत की ओर बढ़ रहा है, अमृत की ओर नहीं। 2 जन्म होता है, एक माता पिता के द्वारा संसार का ज्ञान होता है, जब दूसरा जन्म होता है सद्गुरु के द्वारा, उसको द्विज बोलते हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है और परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाता है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। वो भौतिक जगत में है, उसका अंत शमशान घाट नहीं है। माता पिता के द्वारा अंत शमशान घाट है, लेकिन जब गुरु के द्वारा जन्म होता है उसमें मौत है ही नहीं। पशु के समान इंसान जी रहा है दुनिया में। देख लो, पशुवत आचरण हो गया है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। विश्व में शांति तभी आएगी जब ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा होगा, जीने की कला मिलेगी। पत्नी क्या है, लड़के क्या हैं, बच्चे क्या हैं, माता पिता क्या हैं, उनके अंदर परमात्मा है। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धिक धिक तिनके ताई। ये विषय, आज अंग्रेज की गुलामी तो ठीक था, लेकिन आज मन का गुलाम हो गया इंसान, गुलामी में जकड़ा हुआ है। अभी भी तंबाकू नहीं मिला परेशान है, बीड़ी नहीं मिला परेशान है, सिगरेट नहीं मिला परेशान है। तुम एक चेतन शक्ति हो, उस चेतना को जागृत करो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, ब्रह्म ज्ञान। अगर इस ज्ञान को आप नहीं जानते तो पशु से के समान हो कि ब्रह्म ज्ञान बिना प्रश्नों का समाधान कहाँ, उत्थान कहाँ, ध्यान और आनंद कहाँ। तुम क्यों, कहाँ से आए? ब्रह्म ज्ञान बिना स्वयं अपनी पहचान कहाँ। हम तो बेशक कह सकते हैं कि जंगल में जानवर कम हो गए, शहर में आ गए बिना सींग पूंछ के। देखो 10-10 दिन का मांस खाता है, वही लाश पिता के फेंकने जाता है तो माताएं कहती हैं बिना स्नान के घर में न आना, बिना स्नान के घर में न आना। लेकिन 10 दिन का सड़ा मांस खा रहा है, सड़ा मांस खा रहा है। ये तुम्हारे अंदर परमात्मा है। बीड़ी सिगरेट का धुआं कस भर रहा है, बताओ वो कैसा है? वो साधु हो ही नहीं सकता। जिस दिन सत्य को जान जाओगे कोई विकार नहीं होगा, तुम्हारे अंदर भगवान है। छल कपट छोड़ना होगा। व्यर्थ में जन्म गवा रहे हैं। भक्ति आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपाट। यहाँ क्यों आए हैं? लक्ष्य क्या? ईश्वर की प्राप्ति। विकारों में फंस गया, अब शांति आएगी, अब शांति आए। शांति की खोज के लिए देखो आज सारी दुनिया परेशान है, भागा चला जा रहा है, कितना तेज रफ्तार में भाग रहा है। पूछा जाए क्या चाहते हो? शांति। शांति इतनी दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। शांति का स्रोत केवल सद्गुरु है। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धिक धिक तिनके। तुम्हारे अंदर अमृत है जिसके पीने से जवानी आ जाएगी, अमर हो जाओगे। वो घट के अंदर है,
गगन मंडल तरे अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, असगुरा होवे भर पर पीवे, निगुड़ा मरत पियासा। सारी दुनिया अमृत की खोज में तीर्थ तीर्थ भटक रहा है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि क्यों भटकता फिर रहा, तो ऐ तलाशे यार में रास्ता स्यारग में दिलबर पे जाने के लिए। क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे अंदर परमात्मा है, चेतन शक्ति है, जो सारी समस्या का समाधान कर देगा। वो एक परमात्मा है, सारे संसार का संचालन कर रहा है, वो तुम्हारे घट के अंदर है। बिन विवेक ते तहु दिस भटके, भूकत लख पर चाही। बिना विवेक के, सार असार के जाने भटक रहा है। आज मानव भटक रहा है। ठीक, हम तो जिसको देखते हैं दुखी, ऐसा कोई नहीं मिला जिसके अंदर आज परमात्मा का अंश होते हुए मानव दुखी है। बड़े बड़े सेठों से मिले, हम तो एक दुख बताते हैं तो सैकड़ों दुख बताता है। क्यों? चाहत ही दुख का कारण है। ये हो जाए, वो हो जाए। तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल। संतोष धन क्या है? आप अपने घर के दरवाजे में लिखते हैं शुभ लाभ, लिखते हैं ना। शुभ क्या है? लाभ क्या है? शुभ है परमात्मा का नाम। सब झूठा है, सारा संसार झूठा है और झूठा है। शुभ लाभ, शुभ क्या है? परमात्मा का सुमिरन, नाम। लाभ क्या है? धन को इकट्ठा करना नहीं, सबसे बड़ा लाभ है नाम का संग्रह, नाम का सुमिरन। ये तुमको 84 लाख योनियों से बचा देगा। ये धन दौलत मरते मरते सब खत्म हो जाएगा। ये माया है। हमारे महापुरुषों ने कहा ये माया है। जिससे रात में सोते हैं, तरह तरह के स्वप्न देखते हैं, कहीं हमको काट रहा है, कहीं राजा बन गए, लेकिन जग जाते हैं सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सारा संसार स्वप्नवत है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन क्या है? जो हम गाते हैं भजन नहीं है। भजन, भजो मत। भगवान रथी बन के भजना शुरू कर दे, आप सुनते रहे। कह क्या रहे हैं? अंदर का विषय है। बिना विवेक की सारी दुनिया भटक रही है। भोंकत लग परछाई, जैसे कि परछाई होती है, अब भोंक रहा है। जिसकी खोज देखो, हाय दौलत, हाय माया, हाय माया। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू, उल्लू बना देगी। लक्ष्मीपति को जानो, आपके चरणों की दासी बन जाएगी। लक्ष्मीपति को जानो, और नहीं तो वो चूतिया बन जाओगे, 84 चक्कर में जाओगे। हरि बेल की कोर कुमरिया, सब तीरथ कर आई। जैसे तितुई लकड़ी होती है, चाहे जहाँ उसको तीर्थ में घुमा दो, चाहे जहाँ ले जाओ, जगन्नाथ के दर्शन कराओ, चाहे जहाँ, लेकिन वो तितुई ही रहेगी। इसी प्रकार चाहे जितना तुम तीर्थ कर लो, मन का मैल नहीं जाएगा, अंदर की कलमश दूर नहीं होगा। ठीक, अंदर घट के अंदर नहाओ। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। वहाँ भी जाएगा, वहाँ भी कुछ गलत देखेगा। एक तन से पाप होता है, एक मन से भी पाप होता है। आत्मिक ज्ञान है तो मन से वहाँ भी पाप हो जाएगा। ठीक, इसलिए आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है कि तीर्थ कर लाए, चारों धाम कर लेते हैं। कुछ लोग चारों धाम करते हैं, बड़ा अहंकार उत्पन्न होता है। हम तो चारों धाम किया, हम तो चारों धाम किया। चारों धाम का मतलब 4 फल, जो हनुमान चालीसा में पहले चौपाई आई है। 4 फल। तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल। कहाँ कबीर विचार। जिस घर में संत नहीं आते, उस घर में दूत आते हैं। जिस घर में संत भोजन करते हैं, 33 करोड़ देवताओं का भोजन होता है। इतना संत के दर्शन से लाभ है। नैनन संत दरस नहीं कीन्हा, लोचन मोर पंख कलिना। जिन नेत्रों ने संत महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नेत्र नहीं है, चमकता हुआ मोर का पंख। परमात्मा ने सब अपने लिए दिया है, लेकिन मनुष्य इसका गलत प्रयोग करता है, बाद में पछताता है। जगन्नाथ के दर्शन करके अब ने कही करवाई,
चाहे जितना तुम घूम लो, सारे संसार में घूम लो, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। ये गुरु से रहस्य मिलेगा। जैसे फल उजाड़ के लागे बिन स्वार झर जाई, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हर इंसान में परोपकार की भावना हो। जिस इंसान में परोपकार नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे कि एक जेल में कैदी बंद है, किसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, भोजन पानी की व्यवस्था किया, ठंडी में गद्दा रजाई की व्यवस्था कर दिया, किसी ने कपड़े की व्यवस्था कर दिया, कुछ न कुछ किया, ये हमारा कर्तव्य था। किसी ने जेल की चाबी खोल दिया, सारे कैदी बरी हो गए। ये परोपकार है। किसी भटकती हुई आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ देना ही सबसे बड़ा परोपकार है। 1.25 लाख मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। इसलिए जन जन तक इस ब्रह्म विद्या का प्रचार करो। आज धर्म का प्रचार हमारे हिंदू लोग नहीं करते। जो कि परमात्मा से हर चीज़ संभव है उसको तो करते नहीं, उटपटांग बात करते हैं। कोई किसी का प्रचार करता है, कोई किसी का प्रचार करता है, कोई किसी का प्रचार करता है। भगवान का प्रचार करके देखो, सारे लोगों को भक्ति में लगा दो, विश्व में शांति आ जाएगी। ये कोरोना क्यों हुआ? जब पाप का पलड़ा ज़्यादा होता है ऐसे उथल पुथल होता है। जब बराबर हो जाता है अपने आप ठीक हो जाता है। पाप के कारण हुआ। दुनिया में पाप पुण्य क्या है ये भी समझ लीजिए। आत्मिक पथ पर न चलना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। जो आत्मिक पथ पर चलता है वो सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। कभी आत्मा मित्रों व्यवहार करती, कभी शत्रु व्यवहार करती है। इसलिए भजन साधना सिमरन करना अति आवश्यक है। कहें कबीर बिन वचन गुरु के अंत काल फंसता है। वचन क्या है? गुरु शब्द देता है। परमात्मा के बहुत नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, लेकिन उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा बल्कि दुख मिलेगा। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोई। सनातन है, पुरातन है, आदि। बताओ ध्रुव प्रहलाद ने किसका नाम लिया? राम का अवतार ही नहीं हुआ था। आदि अगाधि अनादि कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे। नाम उचार तरी गणिका, सोई नाम विचार आधार हमारे। ये सब आधार है, नाम नहीं है। वो 52 अक्षरों से परे है। अक्षर नहीं आएगा। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। मान लो हम यहाँ राम राम किसके राधे राधिका अमेरिका में क्या कहते होंगे, लेकिन नाम वहाँ भी है, नाम वहाँ भी चल रहा है। बिन वचन गुरु के अंत काल पछताई। गुरु इस शब्द ब्रह्म का बोध कराता है, इसलिए गुरु शब्द भेदी हो। अगर शब्द भेदी नहीं है गुरु तो काम नहीं चलेगा। कैसा गुरु हो? शब्द भी। गुरु नाम फूंक दिया, कोई रामचरितमानस से नाम का ज्ञान दे दिया, वो भजो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो एक भजन के माध्यम से पूरा करते हैं। कैसा गुरु चाहिए? अरे साधु सो सत्य गुरु मोहि भावे, साधु सो सत्य गुरु मोहि भावे। सत्य प्रेम का भरी भर प्याला, सत्य प्रेम का भरी भर प्याला, आप पिए और प्यावे। सत्य प्रेम का भरी भर प्याला, आप पिए और प्यावे। साधु सो सत्य गुरु मोहि भावे, साधु सो सत्य गुरु मोहि भावे। कि गुरु अनेक हो सकता है। संसार में जितने काम है बिना गुरु के नहीं होता।
ठीक, गुरु अनेक होते हैं, लेकिन सद्गुरु एक है जो शब्द ब्रह्म का बोध करा दे, शब्द ब्रह्म का बोध करा दे और सत्य प्रेम, सत्य का क्या है नाम, स्वयं पिए और शिष्य को भी पिला दे। ऐसा नहीं कोई काम दे वो दे दे लगा चेला माला जपने, ऐसा नहीं है। क्या करता है, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे, साधु सो सतगुरु मोहि भावे। अहंकार के कारण परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा तुम्हारे सबसे नज़दीक है, मिला क्यों नहीं, केवल अहंकार का पर्दा है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते उस पर्दा को हटाते नहीं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। इसी मस्तक के नीचे तुम्हारे सारे कर्म लिखे हुए हैं। जब कोई कमी गड़बड़ी हो जाती है तो लोग मस्तक को पीटते हैं, हमारी किस्मत यही लिखा है। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के आप भजन करोगे, ऐसे कर्म कटेंगे जैसे सूखी घास में आग लगती है, ऐसे कर्म कटेंगे। हम कर्म काटने आए हैं, यहाँ नया कर्म बनाने आए हैं। साधना करोगे तभी कर्म बनेंगे। अगर मानव तन को प्राप्त करके कर्म को नहीं काटा, पुनः आना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। ये बाहर के क्रिया से नहीं कटेंगे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमः प्रतमुदा। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी सारे कर्म कट जाएंगे। उस परमात्मा ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन जीते जी नहीं देखा तो क्या मरने के बाद देखेंगे क्या? ईश्वर दिखाई देता है क्या? ईश्वर दिखाई देता, हाँ ईश्वर दिखाई देता है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्यमाण है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है, तभी ईश्वर दिखाई देता है। अवधू जीवत में कर आशा मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। वो गुरु हो नहीं सकता जो जीते जी अपने शिष्य को उस ब्रह्म का दर्शन न कराया हो। हम नहीं कर रहे, रामचरितमानस कर रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि अजन्म कोटि अगनाशय तबहि। ये जीवात्मा जब जो स्वरूप परमात्मा का साक्षात दर्शन करेगी, करोड़ों जन्म के पाप समन हो जाएंगे। केवल पाप के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। एक ही सब दुख सुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। शब्द में तुम्हारी सूरत है, शक्ति है तुम्हारा, तुम एक प्रकाश हो, ज्योतियों की ज्योति हो। उस ज्योत का पूजा करना था, इसीलिए माताएं ज्योत जलाती हैं। हर मजहबों में कहीं चिराग बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, वो तुम्हारे अंदर जल रही अखंड ज्योत। राम भगत चिंतामणि सुंदर बसई गरुण जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं चाहिए कुछ दुआ कि राम की भक्ति चिंताओं को हल कर लेगी। भक्ति बिना गुरु के मिल नहीं सकता। बसई गरुण जाके और अंतर तुम्हारे अंदर है परम प्रकाश, वही सूर्य जल रहा है, लाखों सूर्य, उसका दर्शन करोगे सारे कर्म समन हो जाएंगे। कहत कबीर सुन आको भय नाही निर्भय पद पर पावे। आपको कोई हिला नहीं सकता, इतनी बड़ी पावर है, हमें हिला सकता नहीं। ऐ जमाने में दम कहाँ, जमाना हमसे हम जमाने से नहीं। आज तक कोई मरा ही नहीं, मरा नहीं। उस रहस्य को बिना सद्गुरु के नहीं जान सकते, इसलिए सद्गुरु की नितांत आवश्यक है। अब हम यहीं पर अपनी वाणियों को विराम देते हैं। विचार करते रहिए।